शोर सुनिया ने, ये इब्तिबात प्रेस क्लब है। लोग कट्ठे हैं जिरगा करने वास्ते। आखा जिरगा करसा ते इब्तिबात ते हज़ारे दे मसले हल करसा। देखो ना इन्हें कितने मसले हल कीते न। ए बाबा जड़ा देखे ना सामने खड़ा है, इसकी तकरीरा तो सारे लोग मुश्तिल हो गए। इसके आखे जरा तुम भी सुनो ना। लीडर जैक्सन कोई हमारा कमिश्नर है और हम 1937 में हैं, या कि हम 2020 में एक आजाद मुमलिकत में अपने पाकिस्तानी शहरी कमिश्नर के सामने पेश हो रहे हैं। अगर निजाम अंग्रेज का चलेगा तो आजादी, हमें ऐसी आजादी का जो फरेब है वो मंजूर नहीं है। यहाँ पाकिस्तान का निजाम चलेगा, यहाँ पाकिस्तानी की इज्जत हो। आपने पाकिस्तानी को उसी अंग्रेज का पटा डाला हुआ है, और ये बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के हम पे आप हुकूमत करना चाहते हैं। वो वक्त खत्म होने को आ रहा है इंशाअल्लाह। और ये पैगाम है इस मजमे का इन तमाम इदारों को कि आप पब्लिक फंड से तनख्वाह हासिल करते हैं, पब्लिक के मफाद के लिए काम करें। आप अपने जाती मुफादात के लिए और कमिश्नरों के लिए काम ना करें। एबटाबाद डुबो के रख दिया है आपने। एबटाबाद एक हसीन तरीन शहर, उसका चेहरा मस्क करके रख दिया है आपने। और जिम्मेदार ये इदारे हैं, हमारे नुमाइंदे बाद में आते हैं, पहले ये इदारे जिम्मेदार हैं। ये जो आज की हमारी फरियाद है, ये जो अवाम की आवाज है, आप अवाम के नुमाइंदे हैं। इस अवाम की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं, इस आवाज के मुखालिफ सिमत में न जाएं, इस आवाज के साथ खड़े हों और अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अवाम इस वक्त इश्तियाल ले रही है, पकड़ रही है। बेटा आपको मौका मिलेगा, आप बात कीजिएगा, आप बात कीजिएगा। आपको, हमें पता है आप किस एजेंडे के साथ आए हैं। आप आराम से बैठे। ये जो किसी को जाती बात नहीं है, किसी से जाती बात नहीं है, किसी से जाती बात नहीं है। इसी नियत ना सब बैठे, सब भाई तशरीफ रखे, सब भाई तशरीफ रखे। देखिए ने ये बदकिस्मती हज़ारे वालें दी। जिथा काठे होने जुट जुलदे न, जिथा काठे होने शोर जुलदा, जिथा काठे होने अपनियां अपनियां पार्टियां ना याद आ जुलदियां। यही अशर ना तारीख सूबा हज़ारा विच कीता है। पहले बाबा हैदर-ज़मान नाल काठे होए, फिर उस पर सरदार यूसुफ साहब आ गए, फिर जदों उन्हें इलैक्शन जिते फिर सारे अपनियां अपनियां दुकानां पा के दियां। जिथे भी करे हज़ारे का मसला आंदा है, ये कट्ठे होने बेतफाके कि जुट जुलते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो चलता है। अज भी इसी तरह है ना। ये जिरगा किस वास्ते बुलाया सा? इब्तिबात के मसाइल हल करने वास्ते, मानसहरा रोड के कुछ मसाइल आसे वो डिस्कस करने आसे। लेकिन फिर जिरगा बुलाने वाले को भी इतना ख्याल होना चाहिए ना कि जदों तुसी लोगों के इतफाक वास्ते बुलाया है तो फिर तुसी आराम नाल गल करो। फिर तुसी किसी ते अटैक क्यों करते हो? तुसी फिर इतफाक नाल गल करो ताकि लोगों के मसले हल करने वास्ते लोग कट्ठे होवन। सारे कट्ठे करने से बुलाए, तकरीर तो सहज ही शुरू करके दी कि लोगों के अटैक शुरू करके दे। लेकिन एक सियासी जलसा तो ना सा ना। देखो ना, तो सब बहुत अच्छे हो, बहुत सियाने हो, बड़िया सोहनिया सोहनिया गल्लां करते हो। अदारियां की गल तो सब बहुत अच्छी की है, मसाइल की गल बहुत अच्छी की है। लेकिन ये मौका ना सा। इस मौके पर तुम इतफाक वास्ते लोगों को कट्ठा किया सा। जदों इतफाक वास्ते कट्ठे करते हो ना तो फिर बहुत सारिया चीज़ां तो इस तरह दरगुजर करना पैंदा है। तो संग पता है मुख्तलिफ जमातों के लोग कट्ठे होए हुए हैं, और ये जिन्हों तक तुम आदि हो एक आ गया सी अटैक वास्ते, उन्होंने तुस फिर मौका ना दे देना।
तुसां क्यों इस तरह दी मुतनाज़ा गल्लां करदे हो कि फिर उस पर झुलदे न। आप ज़रा तुसां ये सारा प्रोग्राम ख़राब तो होया है, लेकिन तुसीं ज़रा बैठ के सोचो तो सही ये क्यों होया है। इस तरह दा ज़रा इतफाक़ राय तुसां बुलाया सा तो तुसां पैदा करना चाहिए सा। और फिर खासकर जेह्ड़े लोग बोले न उन्हें भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि देखो एक बारी इकट्ठे होए हो तो जिस तरह वो बंदा बोलता है उस बोलने दा उस तो बाद उठसी तुसां वारी आ जुलसी तुसें भी इस तरह जवाब दे छड़े हो। लेकिन ये किस तरह हो सकता है, हज़ारे वाले बैठन और झगड़ा ना होवे रोला ना होवे, उन्हें जो करना सा करके हाथ छुड़िया, सारा जितना प्रोग्राम बनया सा तेस नेस हो गया। इस हस्ते इतफाक़ राय कितना मसला हल किते। देखो इस तो सबक पकड़ो। आज अगर इस तरह हो गया ना, आइंदा आस्ते ख्याल रखो कि जदों हज़ारे आस्ते जदों इब्तबाद आस्ते जदों किसी जगह आस्ते तुसीं इतफाक़ राय आस्ते बैठते हो तो उसका भी एक SOP होंदा है ना, किसी तरीकाकार होंदा है। जदों तुसीं इकट्ठे जी होए इतफाक़ आस्ते तो फिर इतफाक़ दियां गल्लां करो, फिर किसी ते अटैक ते ना करो। आइंदा आस्ते कम अज़ कम ये तो सबक मिल ही गए। और प्रेस क्लब वाले क्या करन, वो तो बेचारे एवं ही फिरदे, कभी एक रोकते कभी दूई रोकते, रोक ही नहीं सकते क्योंकि जब ये लोगों का प्रोग्राम है, आवाम इकट्ठी हुई दी है ना, इसका रखिया जिरगा और जिरगे ऐसे होने ने। देखो ना जिरगियां बिच इस तरह गल्लां होंदियां ने जिस तरह तुसां जिरगियां कीतियां, और जिरगे इस तरह देखो जेह्ड़े हुल्लड़बाजी हो रही है सारे देखो एक दूए नाल लगे दे, जित्थों तक नज़र पैंदी है 4-4 5-5 होए एक दूए नाल बेसां करदे ने। इस तरह तो जिरगे नहीं होंदे। जिरगे आस्ते एक तरीकाकार होंदा है, जिरगियां बिच इस तरह तकरीरां तो नहीं होनियां। जिरगियां बिच तो तुसीं एक दूए दी गल्ल सुननी होंदी है, एक दूए दे मसला हल करने आस्ते अपनी अपनी राय देनी होंदी है। तुसां राय केड़ी दित्ती है, तुसां शुरू कीता है तो अटैक शुरू करता है, ऐसा जहराना अटैक कीते और फिर जवाब क्या मिले, उसी तरह का जहराना जवाब मिले। और फिर क्या है किस तक गया है, तुसां दी तकरीब बात भी बेशक जारी रही है, बेशक तुसां कुछ फैसले कर भी छुड़े सन आपस में, लेकिन ये सारा रंग भी भंग तो पै गई ना। रंग भी भंग बिच एक जिम्मेदार हो ने जिन्हें शोर शराबा किया, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन इसकी एक वजह तुसी भी आओ जिन्हें तकरीरें इस तरह की कीतियां, जिन्हें एकदम इस तरह के अटैक शुरू करके था। इतना ज़ाहिर है बाद लोगों के सामने देख के चुप नहीं होते। आइंदा आस्ते भराओ ख्याल करो, इस तरह की महफिल ना सजाया करो।